ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की, जो अपने फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ ही रिलेशन बनाती है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नताशा, और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम 16 साल के मार्क को देखते हैं, जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अब यहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाने के लिए कोशिश करता है, पर लड़की उसकी गर्मी को ठंडा किए बिना ही चली जाती है। तो मार्क भी अपने घर चला जाता है और वो घर जाके सेक्स वीडियो देखता है और वो फिर सो जाता है। सुबह उसकी मम उठाने आती है। वो मार्क से कहती है, आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। इसके बाद मार्क के घर जीना और अंकल आते हैं। जीना वो रसिया से थी। जीना सबको खाना शेयर कर रही थी, तो तब मार्क जीना को घूरने लगता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कैसे जीना के ड्रेस की वजह से कैसे लोग उसे घूर रहे थे। तभी वहाँ उनकी मॉम आ जाती है और बताती है शायद ये रसिया के फैशन होगा और हमें किसी को किसी के कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा है, जिसे लाने के लिए जीना रसिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं तो सब उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है, जो कि 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। इसलिए मार्क के मम मार्क को बताती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसलिए उसे अपने घर दिखाने ले जाओ। तो मार्क नताशा को घर दिखाने ले जाता है और साथ ही अपना कमरा दिखाता है। तो अब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो। मार्क कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने रूम में टीवी देखता हूँ। नताशा कहती है कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया। ये सुन मार्क के होश उड़ जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि अब तक तो मैं 100 आदमी के साथ कर चुकी हूँ और तुम चाहो तो मैं वो सब भी तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। ये सुन मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मोम से शादी की है और इस वजह से हम दोनों कसन हुए। ये सुनकर नताशा कहती है कि मैं अपनी मम से नफरत करती हूँ। वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ FIR रह चुकी है और ये सब उसने खुद देखा है। पर मार्क एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क के मम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ उसके कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ मार्क अपने मम की बातों को तो सुन रहा था, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेला रहना पसंद है और वो थोड़ा अलग है। अगर कभी मार्क से गुस्सा हो जाती है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मम नताशा को बाहर बुलाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो मार्क उसके पीछे पीछे जाता है, जहां वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। नताशा बताती है कि वो अपने मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे यहाँ लाकर नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी है। इसके बाद मार्क नताशा को अपने दोस्त रूपेश के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूपेश से मिलती है। लेकिन इसके बाद नताशा मार्क को रूपेश के बारे में ही पूछने लगती है। मार्क उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूपेश यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लॉन्च करते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ता है। जाते टाइम नताशा उसे कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा था, तब नताशा उसे मिलने के लिए आती है। यहाँ वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेके बाहर चले जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा फूकता है और ये सब नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन जब नताशा घर आती है तो मार्क उससे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा मार्क के परमिशन लेकर उसके लैपटॉप को यूज़ करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है तो उसे वहाँ पर उसे मियाँ खलीफा के वीडियो दिखाई देती है, जो मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। और ये देखकर नताशा को बड़ा ही मज़ा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। यह कहकर मार्क को वो अपने न्यूड फोटो दिखाने लगती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो भी गंदी वीडियोस बनाती है। और यहाँ नताशा मार्क को सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की एज में ही ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता चल गया था और ये सब वो पैसों के लिए कर रही थी और उसके मॉम उसकी पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद ये दोनों हर रोज़ मिलने लगे और उन्होंने रोज़ सेक्स करने लगे।
इसी बीच मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पे ही रुकी हुई थी। रात को ये दोनों चैटिंग करते हैं और फिर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी रह सकती। मार्क उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। तब नताशा कहती है कि मेरी मम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को भी बता दी है, पर उन्होंने मेरे बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो दोनों नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तभी उसकी मम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो। साथ ही वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या करते हो। इस बात पर नताशा एकदम गुस्सा हो जाती है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं। अब नताशा को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ वो जीना को सॉरी बोलता है। जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कहीं बड़े बड़े आदमी के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। यह कहकर जीना मार्क को चले जाने के लिए कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपने सारा सामान लेकर मार्क के घर जाती है और वो मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती है कि क्या वो भी आना चाहेगा। आगे बताते हैं कि मेरी मम और तुम्हारे अंकल की डिवोर्स हो चुकी है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ इंटीमेट हुई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम तुम्हारे अंकल की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तो मार्क अपने बचा हुआ कुछ पैसा देता है ताकि उसे इससे थोड़ा हेल्प मिल सके और नताशा अपने सामान लेके चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोचकर हैरान थी कि मार्क के अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच पता नहीं था। मार्क को रूपेश का कॉल बार बार आता है, लेकिन वो नहीं उठाता। कुछ देर बाद मार्क रूपेश के घर जाता है तो वो देखता है नताशा तो वही थी। रूपेश उसे बताती है कि मैं ये बात ही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम कल उठा नहीं रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देखती है, तो मार्क भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।